आए थे तो हमारे मन में संशय था, पता नहीं कैसा दरबार होगा, किस तरीके से यहाँ पे लोगों की समस्या का समाधान होता होगा। जब हम इस रास्ते से दिव्य दरबार में घुसे, बाबा जी का दरबार लग रहा था महाराज जी का, तो हमें यकीन नहीं था, मन में था ही नहीं कि हमको भी पर्चा लिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत में दिव्य दरबार लगाने वाले गुरु जी महाराज जी सनातन धर्म के पुरोधा पड़े हुए हैं, लेकिन आज पहली बार हुआ मैं दिव्य दरबार में आया। महाराज जी ने स्वयं कहा कि आप पर्चा खुद ही लिखिए, और आप लोगों के सामने लाइव तस्वीरें चल रही थी। मैं पैड उठाया, गुरु जी ने कहा कि आप जो भी पेन उठाना चाहते हैं पेन उठाइए। मैं एक पेन लिया और स्वयं यहीं पे बैठ के पर्चा लिखा। माँ मातंगी दिव्य दरबार में है और गुरुजी प्रेम साई जी महाराज साथ में हैं। गुरुजी पहले तो प्रणाम। दूसरा मेरा यही है विषय कि कितने लोग इतना विश्वास से आपके पास आ रहे हैं, सब लोगों की आप मदद करते जा रहे हैं। कैसे ये जो दिव्यता आप में पाई गई, पहले कैसे अनुभव हुआ आपको, कैसे पता चला कि आपके अंदर दिव्यता? देखिए, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में 14 साल रहा हूँ और माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी माता जी की जो है साधना की है, और उस साधना के माध्यम से जो है हम यहाँ तक पहुंचे। तो साधना के माध्यम से जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं। माता रानी से जो है, जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में मैं बोलता हूँ कि माता रानी इसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, इसके जीवन में क्या दुख है, और जो प्रेरणा मिलती है वो हम पर्चे पे लिखते जाते हैं और वो 100% सत्य होता है। अगर ऐसा कुछ दिव्य शक्ति है जो आप कहीं कृपा बरसाएं और अगर वो व्यक्ति अगर लिख दे कहीं, ऐसा कुछ प्रमाणित होता है? क्योंकि कई ऐसे दरबार लगते हैं जिसमें हर कोई पर्चा बना, कोई भी व्यक्ति आता है और पर्चा बना करके लिख करके दे देता है, वो सत्य साबित हो जाता है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आप इनको ही आशीर्वाद दें और कोई लिख दे, ऐसा कुछ प्रमाणित कर सकते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो पर्चा लिखता हूँ इस तरह कोई और लिख सके जी। मतलब अगर आप किसी को उठाएंगे वो पर्चा लिख दे, ऐसा जी। तो अगर आप किसी को उठाएंगे तो वो पर्चा जरूर लिख देगा निश्चित रूप से, पर आपके पीछे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा थोड़ी डाउन है, उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद आप जरूर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। अच्छा, क्या मैं पर्चा लिख सकता हूँ? ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल, 1 घंटा आप प्रतीक्षा करेंगे तो जरूर आप पर्चा लिख पाएंगे। अच्छा, हाँ। तो पर्चा लिखने के लिए कैसे कोई ऐसा कोई दिव्य शक्ति मेरे अंदर स्वयं प्रवेश करेगा या कुछ मंत्र सिद्धि करके मेरे को प्राप्त करना पड़ेगा जो आप मंत्र सिद्धि देंगे? नहीं, माता रानी से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से अर्जी लगाएंगे कि यहाँ पर जो भी आए हैं या जो भी व्यक्ति मेरे सामने हैं उनको आप प्रेरणा दीजिए जिनके बारे में पर्चा लिखना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या मैं अगर कहीं पर्चा लिखना चाहूँ, मैं अपना स्व प्रमाणित करना चाहूँ एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, तो मैं लिख दूं, प्रैक्टिकल हो जाए फिर महाराज जी? आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अगर आपके और कई सहयोगी हो जिनकी ऊर्जा ज्यादा है तो जरूर होगा, पर आपकी ऊर्जा कम है, 1 घंटा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरा एक साथी है जो पत्रकार साथी है, वो अगर लिख दे, आशीष शुक्ला जी हैं, अगर ये लिख दे तो चल जाएगा? आइए सामने, बिल्कुल इनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, इनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, ये जरूर लिख पाएंगे। अच्छा। हाँ, आपको 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो ऊर्जा आ जाएगी तब तक आप में। अच्छा महाराज जी, तो फिर एक प्रैक्टिकल हो जाए कि ये व्यक्ति ही पर्चा लिखे, किसी भी व्यक्ति का। ये तो वैसे परीक्षा वाली बात है, पर फिर भी प्रयास करेंगे जी। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाए तो निश्चित तौर पे जो यहाँ यथावत है, हमारे साथीगण है जो दिल्ली से हैं, और निश्चित तौर पे आशीष शुक्ला जी, अगर इनको आशीर्वाद गुरु जी का मिलता है तो किस तरीके से पर्चा उल्लेख होता है और स्व प्रमाणित क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। खैर, अब देखते हैं कि क्या कितना विषय में पारकता लेकर के आती है। चलिए।
मां मातंगी दिव्य दरबार में हम मौजूद हैं और आज दिव्य दरबार ये पहला होगा जहां पर्चा स्वयं मैं लिखूंगा एज अ पत्रकार होने के नाते। बाबा जी हमको एक शक्ति प्रदान करेंगे, जो भी दिव्य शक्ति है इस दरबार में मौजूद किसी एक व्यक्ति का मैं पर्चा लिखूंगा और आप लोग देखेंगे कि वो पर्चे में सत्यता कितनी है। तो कहाँ से है? महाराष्ट्र से। हालांकि ऐसा कभी किया नहीं है। ये भारत का पहला दिव्य दरबार होगा। हाँ, ऐसा तो आज तक किया नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सनातन धर्म की शक्ति दिखा दे। आपको जो कहते हैं तो आप सनातन धर्म का क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, वो आज दिखा। आप बैठ जाइए। ये चलेगी कोई भी और भी पेन, कोई नहीं चलो। आप बोलिए, जो पेन बोलेंगे वो पेन लाइए। अब आंखें बंद करिए और आप आंखें बंद करिए और माता रानी का ध्यान करिए हाथ जोड़कर और बोलिए कि मुझे वो प्रेरणा दीजिए जिससे मैं पर्चा लिख सकूं। जो मन में आएगा लिखते जाइए, जो आपकी आत्मा हो और वही 100% सत्य हो। पहली बार हो रहा है, हाँ? अब देखेंगे अब आप ही बोलिए, आपने लिखा है, आप ही इसका ये करिए। इस दरबार में एक पत्रकार मौजूद है जो कि आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। कोई है यहाँ जो आंध्र प्रदेश से आया हुआ पत्रकार? कोई है आंध्र प्रदेश से आया वाला? कोई है पत्रकार? कौन है? तुम कहाँ से? हाँ भाई आ जाओ, आओ। हाँ, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं। कौन चलाते हैं एनजीओ? हाँ, उनके ऊपर 50 लाख का कर्ज है क्या? माइक दीजिए इनको। 50 लाख का कर्ज है। 50 लाख का कर्ज है। एनजीओ अच्छा, सामाजिक दबाव बहुत अधिक है, पतन की तरफ जा रहे हैं। पतन हो रहा है मतलब आपका आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सब पतन हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जेल जाने की स्थिति भी बनी हुई है, दबाव रहता है। अच्छा, मानसिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहते हैं। दिव्य दरबार में अपने समस्या का हल कराने के लिए आए हुए हैं। मां मातंगी और गुरु जी की कृपा मिलेगी जरूर। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये जो मैं पर्ची लिखा हूं इसको अपने कैमरे में कैद करने की कृपा करें। आप बोला 100% पूरा सही है। पूरा 1% दिखाओ पर्चा। ये पर्चा मैं आपको ही देता हूँ। ये आपकी पर्ची है। पेशी, ये पेन, ये पेन। तो ये देखिए, ये
आस्था विश्वास की शक्ति है। क्या है कि आस्था और विश्वास की शक्ति, और सनातन धर्म कितना मजबूत है ये इसका प्रमाण। और कि जिस तरह से ये पर्चा बना, तो यानी अगर आपके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, कर्म अच्छे है, तो आप भी इस तरह पर्चा लिख सकते हैं। मैं तो ये बोलूं, हर एक सनातनी के घर में एक ऐसा दिव्य दरबार लग सकता है। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे मन में संशय था, पता नहीं कैसा दरबार होगा, किस तरीके से यहाँ पे लोगों की समस्या का समाधान होता होगा। जब हम इस रास्ते से दिव्य दरबार में घुसे, बाबा जी का दरबार लग रहा था, महाराज जी का, तो हमें यकीन नहीं था, मतलब कोई ये मन में था ही नहीं कि हमको भी पर्चा लिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत में दिव्य दरबार लगाने वाले गुरु जी महाराज जी सनातन धर्म के पुरोधा पड़े हुए हैं। लेकिन आज पहली बार हुआ मैं दिव्य दरबार में आया, महाराज जी ने स्वयं कहा कि आप पर्चा खुद ही लिखिए, और आप लोगों के सामने लाइव तस्वीरें चल रही थी। मैं पैड उठाया, गुरु जी ने कहा कि आप जो भी पेन उठाना चाहते हैं पेन उठाइए। मैं एक पेन लिया और स्वयं यहीं पे बैठ के पर्चा लिखा। पर्चा जो कि बिल्कुल सही, आप लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से इस पर्चे को आप पढ़ सकते हैं। राइटिंग भी मेरी ही है, राइटिंग कुछ ऐसी है कि शायद आप ना पढ़ पाए, लेकिन आपको साफ साफ दिख जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर देंगे। साफ साफ लिखा हुआ है किस तरीके से एक पत्रकार है जो कि आए हुए हैं, एनजीओ चलाते हैं, 50 लाख का कर्जा है, मानसिक दबाव है, सामाजिक भी प्रेशर है, लगातार जेल जाने की स्थिति बनी हुई है, और मां मातंगी दिव्य दरबार में आए हैं, गुरु जी की कृपा चाहते हैं, मां मातंगी की कृपा होगी और इनकी जो भी समस्या है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे थे किस तरीके से एक पत्रकार आता है और इस दिव्य दरबार की जो भी चमत्कार है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। आप लोग देखिए किस तरीके से बाबा जी लगातार इस दिव्य दरबार में अपनी जो शक्ति है, मां मातंगी की जो कृपा है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि हमारे सहयोगी से देखिए किस तरीके से दिव्य दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लगातार दूर दूर से, मैं लोगों से जब बातचीत कर रहा था तो ये भी समझ में आया कि बिहार से, तमाम जगहों से, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। लगातार लोग आते हैं और जो भी उनकी समस्या होती है इस दिव्य दरबार में आने के बाद से, उनकी जो भी समस्या है, तंत्र बाधा है, जो भी समस्या है, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो भी समस्या है उससे उनको निजात मिलता है, हर समस्या का हल होता है। लाइव तस्वीरें आप देखिए, अभी भी दिव्य दरबार चल रहा है और बाबा जी, गुरु जी, जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी पर्ची बनाएंगे। लेकिन एक पर्ची मैं खुद बनाया और मुझे इतनी, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे भी दिव्य शक्ति का अनुभूत हुआ और मैंने पर्ची खुद ही लिखा। तो एक बात इनको ये बता दीजिए, देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब ऊर्जा आपके अंदर आती है तो आपके हृदय पे और आपके मस्तिष्क पे पूरा उसका नियंत्रण होता है। उस वक्त जो विचार आपके मन में आते हैं वही आप लिखते हैं और वो 100% सत्य होते हैं। तो आपको फिर आवाज आई या विचारों के माध्यम से आपने लिखा है? मतलब मैं जब यहाँ बैठा तो मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे कुछ मेरे अंदर दिव्यता प्रवेश कर रही है, जिससे मैं मतलब कुछ सोचा भी नहीं और लगातार पेन उठाए और पैड पे जो पर्ची है लिखना शुरू कर दिया और 2 मिनट के अंदर पर्ची लिख के रख दिया। आपकी बची हुई पर्ची अब मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये भी बता दो, ये अधूरी पर्ची थी, आप पूरी मैं कर रहा हूँ। अब आपकी अधूरी पर्ची थी वो मैंने पूरी कर दिया। इन्होंने बहुत ज्यादा उत्सुकता में लिख दिया, हो गया, ठीक है। लेकिन अब आगे का बताता हूँ। आपको पलायन की स्थिति बन रही, मतलब शहर छोड़ के जाने की स्थिति हो रही है। कर्जदार जिनका कर्ज है वो आपको धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। पलायन वाली स्थिति बनी है, कार्य नहीं बन रहे हैं, न्यूज का काम नहीं चल रहा है तथा घर में क्लेश रहता है, देवी देवता बंधन में है, आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा है। आप सबसे पहले आर्थिक परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, इसमें दरबार आए। देवी देवता बंधन में कौन देवी देवता कौन है ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तथा आप जिनको पूज रहे हैं वो गलत है। आपके घर में पहले जो है मन्नत से पैदा हुए वाले हैं, आपके जो दादा है वो मन्नत से पैदा हुए, मतलब आपके दादा के पिता को पुत्र नहीं हो रहे थे तो मन्नत मांगा था पति पत्नी जाके, तब आपके जो है दादा हुए थे। सही है गलत? तो मन्नत कहाँ से आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो मन्नत है हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी और सुलक्षणा।
जो कि खम्मम में, तेलंगाना में खम्मम में हनुमान जी है, अपने पत्नी के साथ विराजमान है। हनुमान जी अपने पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। उनके पत्नी का नाम सुलोचना है और वो एकमात्र मंदिर पूरे भारत में है जो खम्मम में, सही है। वहां पे मांगी गई थी, वहां जाके दर्शन करना, आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी, धर्म सुख शांति। आशीर्वाद। पर्ची जो मैं लिखा था वो थोड़ी अधूरी थी। आगे की सब जो भी समस्या उसके निजात के लिए, उसके हल के लिए क्या होना चाहिए और क्या पारिवारिक समस्या थी, किस तरीके से तंत्र बाधा थी, उसको गुरुजी ने आगे लिखा है और बताया है कि आप माँ सुलोचना का, हनुमान जी और माँ सुलोचना का जो मंदिर है तेलंगाना के खम्भम में, वहां पे जाएंगे, आप दर्शन करेंगे तो आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो भी है, उसमें आपको सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मैं पर्ची इनको स्वयं देना चाहूंगा। इसमें आगे ये गुरुजी 11 पेशी लिखा हुआ है। 21 पेशी। अच्छा 21, हाँ 21 पेशी लिखा हुआ है। 21 बार आना होगा दरबार में। क्या है, देखिए केवल ये जो मैंने पर्ची लिख दिया है, इस पर्ची से निवारण नहीं होगा। केवल पर्ची लिख दी है, कृपा होगी, ऐसे से काम नहीं चलता है। अगर कृपा होनी है तो आप घर पे भी अपने देवी देवता को पूज रहे हैं, आसपास के मंदिर में भी जा सकते हैं, कृपा तो वहां भी मिल जाएगी। ऐसी कृपा नहीं होती है। जो आपके जीवन में विघ्न है वो विशेष है, तभी आप यहाँ तक आए। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है, आपके नाक तक पानी आ गया तब आप यहाँ आए, और ऐसी परेशानी से आपको जल्द उभरना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे अपने जीवन में, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाना है तो आपको यहाँ आइए, पर्चा बना। समस्या क्या है ये तो आप भी जानते हैं, मैंने बता दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये आपका एक विश्वास है। जो गुरुजी हमारी समस्या बता सकते हैं तो निवारण भी कर सकते हैं, एक विश्वास होता है। तो पर्चा बन गया, समस्या बता दी, मतलब इसको स्कैनिंग करेंगे। अब आपकी जो समस्या है ये दूर होना है। अब आप जब पेशी पे आएंगे, यहाँ पे धाम में बैठेंगे, यहाँ पे संकट काट होता है। अच्छा। कुछ दरबार से जो है सामग्री दी जाती है जो कि निःशुल्क होती है। वो सामग्री ये लोग लेकर बैठते हैं, माता रानी की कुछ विशेष क्रियाएं होती है और जो विघ्न है वो दूर होते हैं। तो जैसे 21 बार आते हैं, अच्छा, ये हर बार आते आते अलग अलग विघ्न दूर होते जाते हैं। एक प्रश्न मन में प्रश्न है, जैसे 21 बार जो ये आना है, दरबार जैसे आपका करीब करीब भारत के विभिन्न इलाकों में, हिस्सों में लग रहा है, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, ये 21 पेशी का कार्यकाल कितना होगा, मतलब समय अवधि? ऐसा नहीं है, 2 महीने 2 महीने 3 महीने पेशी होनी चाहिए। अच्छा 2 महीने में होने चाहिए। जितनी पेशी करेंगे उतने जल्दी दुख कटेंगे, रिजल्ट उतने जल्दी मिलता जाएगा। अच्छा, जितना जल्दी। हाँ, देखिए ये कैसा होता है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ में 10 शाखाएं होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब पहली बार आते हैं उसकी जो मजबूत शाखा है उसको काट देते हैं। तो ऐसे जैसे आते जाएंगे एक एक शाखा हर बार कटती है और लास्ट में उसको जड़ से जो आपकी समस्या है उसको निकाल दिया जाता है, जो भी समस्या है, जीवन सुखमय बन जाता है। तो केवल पर्ची लिखने मात्र से समस्या का निवारण नहीं होता, और यहाँ पर हम सबको समय देते हैं, सबसे मिलते हैं लोग अपना। नहीं, लोगों से जब हमने बातचीत किया पहले, आपके आने से पहले भी, तो लोगों ने बताया कि पहला ऐसा दरबार है जहाँ बाबा जी, गुरुजी स्वयं समय देते हैं और जो मतलब हर व्यक्ति से 5 मिनट 10 मिनट जो भी उनकी समस्या रहती है उसको सुनते हैं और हर उस समस्या का समाधान होता ही होता है। मेरा प्रयास रहता है, अगर किसी का समय की वजह से अगर पर्ची नहीं भी बन पाई जी, तब भी जो है मैं उसके सर पे हाथ रख के इतनी कृपा तो जरूर कर देता हूँ कि वो अगले पेशी तक आराम से आ सके। जैसे मैं आपके आने से पहले हम लोग मौजूद थे यहाँ पे, जब आप गाड़ी से उतरे तो करीब 15-20 मिनट का जो दृश्य था, आपके लोग वहां पे चरण छू रहे थे और लगातार आप उनके ऊपर अपना हाथ फेर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, तो वो दृश्य भी बिल्कुल अलग था। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो महाराज जिनकी एक प्रसिद्धि मिल जाती है, लोगों तक उनकी पहुंच हो जाती है, तो वो ऐसे नहीं मिलते। लेकिन आपका ये सरलता है, ये स्वभाव है, ये सहजता है कि आप दिव्य दरबार में अगर आप मौजूद हैं, आप आए हुए हैं, तो आप हर संभव ये प्रयास आपका रहता है कि जितने भी लोग हैं उन सबसे मिले, उनको ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, अपना आशीर्वाद दें। ये बड़ा ही अद्भुत लगा, मतलब बिल्कुल अलग था। मैं जाऊंगा नहीं जी, तो कैसे मैं समझ पाऊंगा जी, ये बिल्कुल अलग था। मतलब तो जाना पड़ेगा कि इतने दूर से आते लोग ये सोचते पर्चा नहीं बना, गुरुजी से मिल लिया, 2 शब्द अपने बोल दिया तो भी उनको जो है तसल्ली हो जाती है, तसल्ली हो जाती है। अगले बार वो खुशी खुशी आते हैं। लेकिन हाँ, उनको एक तो खुशी रहती है, मैं हजारों किलोमीटर दूर से आया,
चलो गुरुजी से बात तो हुई, हाँ ये गुरुजी से एक फोटो तो ले लिया, ये बड़ी गुरुजी ने चीज है। मेरे तो देखा तो सही, ये नहीं ये सस्ता ही है, नहीं तो अमूमन कहाँ लोग नहीं मिल पाते हैं, मिलते भी नहीं है, कुछ सुरक्षा कारण होते हैं और तमाम उनकी व्यक्तिगत अपनी जो भी संस्थान की अपनी एक प्रोटोकॉल रहता है उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आपका ये स्वभाव विनम्रता बिल्कुल अलग था और देख के काफी हर्ष भी हुआ कि सनातन में ऐसे पुरोधर योद्धा हैं जो लगातार अपने धर्म को लेके चल रहे हैं और अपने सनातन में हर वो चीज संभव है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप दिव्य दरबार में आपने देखा, कुछ समय पहले मेरे ऊपर एक दिव्य शक्ति गुरु जी के द्वारा दी गई, जिसके बाद मैंने पर्ची लिखा, भले वो अधूरी थी लेकिन समस्या उसमें सब कुछ उसका उल्लेख किया हुआ था। बाद में गुरु जी ने इस पर्ची में आगे जो भी समाधान होना चाहिए उसके बारे में यहाँ जिक्र किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जी छत्तीसगढ़ में पहला दिव्य दरबार, हाँ, छत्तीसगढ़ में पहला दिव्य दरबार है। पहले छत्तीसगढ़ से लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था पर्चा बनवाने के लिए, अब जो है दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही छत्तीसगढ़ में ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ पे एक साथ 3 महाविद्या विराजमान है। जी यही पर्चा है। और पर्चा बनने के साथ ये दरबार दुख निवारण करता है। जी जी जी, मैं आपका एक इंटरव्यू भी लूंगा। अभी यहाँ पे भक्तगण मौजूद है, उनको भी हो सकता है कि मेरी वजह से यहाँ थोड़ा सा असहजता महसूस हो रही हो, क्योंकि समय लेके आए हैं, कुछ उनका काम होगा, तो मैं और समय नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी सत्यता थी उसको मैंने प्रामाणिकता के तौर पे यहाँ दिखाने का हर संभव प्रयास किया है। गुरुजी से हम बातचीत करेंगे और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, बचपन में कहाँ से इनको शक्ति मिली, किस तरीके से ये इस शक्ति को जागृत किया और लगातार अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भी समस्या है उसको निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करें, उससे वो हम बातचीत करेंगे और आप वोकल टीवी के माध्यम से उसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।